बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रग न्यूज के साथ मैं हूं मुमना शहबाज। मैं हूं अकमल अशरफ। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से, जहां 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोई और असिस्टेंट कमिश्नर शजीर शाहिद, CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ और MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अजहर अमीन के हमरा चीना अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। जराये के मुताबिक जिला भर में 6,53,000 बच्चों को पोलियो से बचा के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 15,000 से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई, जो घर जाकर बच्चों को जिस्मानी मजदूरी से बचाने के लिए कतरे पिलाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोइया का कहना है कि वालिदैन पोलियो टीमों के साथ तामुन करें और इन्हें जिस्मानी कमजोरी से बचा के कतरे जरूर पिलवाएं। खानपुर में मुकदमा की रंजिश पर एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर जीप चढ़ा दी, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं सलीम मुगल से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से और बताइएगा कि खानपुर पुलिस की तरफ से मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है कि नहीं। अदालत पेशी तो निकल के असी आ रहे सी, जिवें अपना सिटी स्वीट के करीब पहुंचे हैं मंडी वाले गेट दे, और उस वेले एक पठार जीप और जी मैं अपनी पूरी साइड छोड़ के और मैं अपनी साइड से पूरा मोटरसाइकिल लाया, उन्हें फिर भी आन के बिच गड्डी और अदालत च भी गालियां दे रहे सी मुखालिफ पार्टी सामने। और जो असी इत्थे पहुंचे हैं कोठार जी जी हाजिरी खावे जिवें ऐसे अदालत दे विच सी ते गालियां दे रहे सी, गालियां दे के आंदे तुसीं बाहर निकलो तुहानूं देख लेने। जिवें असां नाला अस्पताल के सामने पहुंचे हैं, असां बिल्कुल अपनी साइड ते आ रहे सी कि कोठार ने जीप है जिहड़ी अगे भी चक च लैके जांदे ने, वो भी उसे दे जैसे आ रहे ने और इन्होंने आने के जबरदस्ती साडी साइड से आने मारी है जीप मार के सब के सामने चले गए जिन्हें आदमी जख्मी होए हैं, लत्तां दोनों तोड़ियां ने, क्योंकि उत्थे अदालत सानू कह रहे थे कि बाहर निकलो तुहाडियां लत्तां ना तोड़ियां ते याद रखो। हाँ जी बिल्कुल, ये वाकया थाना सिटी की हदूद सिटी स्वीट्स के नजदीक पेश आया, जहां पर एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के मोटरसाइकिल सवारों पर जीप चढ़ा दी और फरार होने में कामयाब हो गए, जिसके बाइस से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू 1122 के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों ग्रुपों में जमीन के तनाजा पर अदालत में केस के बाद वापसी पर घर जा रहे थे। वाकई की CCTV फुटेज RNN ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुखालिफ साइड से जीप मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारते हुए जा रही है। सिटी पुलिस ने जख्मियों के बयान पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया सलीम मुगल हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रुक करते हैं डस्का का, जहां सर्दियों की आमद के साथ ही बाजारों सड़कों के किनारों पर सर्दी की सौगातें भी नजर आने लगी। मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रग न्यूज हाफिज मोहम्मद अली से। जी हाफिज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से। जी बिल्कुल, मौसमी तब्दीली के साथ ही डस्का भर में सर्दियों की सौगात खुश्क मेवाजात के स्टॉल्स और दुकानें जगह जगह दिखाई देने लगी। तभी माहरीन के मुताबिक ये खुश्क मेवाजात ज़हनी और जिस्मानी तवानाई का सबब बनते हैं और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इन मेवाजात में बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, मूंगफली, चलगोज़े, खुबानी, नारियल, किशमिश, अंजीर और दीगर शामिल हैं। सर्दियों की आमद के साथ ही दुकानों में चलगोज़े, मूंगफली, अंजीर, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता और दीगर मेवाजात ने शहरियों के दिल ललचा दिए। शहरियों का कहना था कि खुश्क मेवे महंगे जरूर हैं, लेकिन सर्दियां ऐसी सौगातों के बगैर अधूरी हैं। जी बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद अली हमें तफसीलात से अपडेट करने का। सकरैन थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून का अतिया देने के लिए लाखा बरादरी के मुअज़्ज़िज़ रईस नूर अहमद लाखो की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद किया गया। मजीद इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे असगर अली से। जी असगर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, आपको बताओ कि सकरैन थैलेसीमिया मरीज बच्चों के लिए खून का अतिया डोनेशन के लिए लाखा बरादरी के रईस नूर अहमद लाखो की जानिब से लाखा हाउस सकरैन पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लाखा बरादरी समेत कितने ही नौजवानों ने खून का अतिया दिया। उस मौका पर ब्लड कैंप के मेजबान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नूर अहमद लाखो ने मीडिया से बात करते कहा कि थैलेसीमिया के मरीज बच्चों से रूहानियत का रिश्ता हो गया है और काफ़ी सालों से इन मरीज बच्चों के लिए मुख्तलिफ मकानात पर ब्लड कैंप का एहतमाम भी करते आ रहे हैं और आज भी इस सिलसिले में ब्लड कैंप का इनेकाद किया है।
थैलेसीमिया केयर सेंटर नवाबशाह के मैनेजर मुजीब रहमान कास्कली ने कहा कि इस वक्त हमारे इदारे में थैलेसीमिया मरीज बच्चों का तादाद मुल्क भर से 2000 से ज्यादा है, जिनको ब्लड देने के अलावा दवाइयाँ भी मुफ्त फराहम की जाती है और खाने पीने का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया जाता है। सकरन में रेसनूर अमन लाखों वक्तन ब वक्तन ब्लड कैंप का इनेकाद करके मरीज बच्चों की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इस मौका पर हमदर्द सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरमैन काजी जावेद अहमद सन्नाई ने कहा कि ब्लड कैंप जरूरी है मगर ये मसले का हल नहीं, असल काम इस जानलेवा बीमारी का है और इस बीमारी पर कंट्रोल करना है और कंट्रोल शादी करने से पहले थैलेसीमिया की टेस्ट जरूरी करवाई जाए और ऐसा बिल सिंध असेंबली के अंदर पास हुआ लेकिन अमल पैरा नहीं हो पा रहा। उस मौका पर खान मोहम्मद लाखों, मकबूल अमन मक्सी, तैमूर अली लाखों, मंजूर लाखों और दीगर मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया असगर अली हमें तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं करोड़ पक्का से, जहां शादी के कुछ रोज बाद तेजाब गिरदी का शिकार धुनंद इंसाफ के मुंतज़िर, धुनंद पुलिस की नाकिस तफ्तीश पर अहले इलाके का एहतजाज। मजीद जानते हैं असगर रहमानी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, शादी के 6 रोज बाद तेजाब गर्दी का शिकार होने वाली दुल्हन शरीफा बीबी आज भी इंसाफ की मुंतजिर है। थाना धनोट के नवाही इलाका मौजावाहिनों की रिहायशी खातून शरीफा बीबी की शादी 6 माह कबल हुई थी। शादी के 6ठे रोज ही घर में सोते हुए शरीफा बीबी के खामद और देवर ने इस पर तेजाब डाल दिया, जिससे शरीफा बीबी के जिस्म झुलसने के साथ साथ आंखों की बिनाई भी खत्म हो गई। अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ नाकिस तफ्तीश पर एहतजाज किया है। शरीफा बीबी का कहना है कि जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शरीफा बीबी है और मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं और शादी के 6 दिन के बाद मेरे ऊपर तेजाब डाला गया है। मेरे शौहर अल्ताफ और मुमताज उसका भाई, इन लोगों ने मेरे ऊपर तेजाब फेंका है और ये लोग थाने गए हैं और इनको साफ किया, थाने वालों ने इनका साथ दिया और इनको छोड़ दिया है। मुझे इंसाफ कहीं से नहीं मिला, मुझे कोई इंसाफ नहीं दे रहा, इनको छोड़ दिया है, ना मुझे इंसाफ दे रहे हैं, ना मेरी आंखें इन्होंने खत्म कर दी हैं और पूरी मेरी टांग खत्म कर दी है और पूरा बाजू भी खत्म कर दिया है, आंखें खत्म कर दी हैं। अब मुझे कोई भी इंसाफ नहीं दिला रहा, कोई हो तो मुझे इंसाफ दिलाए। और मेरा क्या रखा है, मेरा कुछ भी इन्होंने नहीं बचाया। इससे अच्छा था कि मैं मर जाती। मुझे, मेरा अब्बू है तो वो भट्टे पे कमाता है, मेरा अब्बू इतना गरीब है, हम लोग कहीं के भी नहीं रहे ना, हम लोग, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग जाके थाने वालों को दे दें, जहाँ हम लोग जाके इसको। मैं अपील करती हूँ इमरान खान से, नवाज शरीफ से, चीफ जस्टिस से अपील करती हूँ और वजीर आला पंजाब से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ आईजी पंजाब से मुझे इंसाफ मिला जाए। मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा है, मेरी आंखें इन्होंने खत्म कर दी है, मेरा क्या रखा है इन्होंने। मैं कहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिला जाए। अहले इलाका का मुतालबा है कि शरीफा बीबी पर जुल्म ढाने वाले मुल्जमान को हुकाम कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। पुलिस का कहना है कि मुतासरा शरीफा बीबी के मुल्जमान को गुनाहगार लिखकर अदालत में पेश कर दिया था और मुल्जमान की जमानत अदालत से मंजूर हुई है। कैमरामैन राणा वकास के हमरा मोहम्मद असगर रहमानी, RNN न्यूज, लोधरा। खबर शामिल करते हैं घोटकी से, जहां नामालूम अफराद ने बच्ची को उनके घर से अगवा कर लिया। जराये के मुताबिक मुतासरीन का कहना था कि जाहिद इकबाल वल्द मोहम्मद खान, चक नंबर 229 और इसके साथ एक लेडीज थी, एहसास प्रोग्राम नाम लेकर घर में आए। घर में कोई मौजूद नहीं था, सब शादी पर गए हुए थे। घर में नानी अजमत और 5 साल ईमान वल्द उस्मान मौजूद थी। जाहिद और इस लेडीज ने छोटी ईमान को 4 जनवरी को इसको घर से अगवा कर FIR दर्ज होने के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुतासरीन ने SSP रहीम यार खान को अपील की, हमारे साथ इंसाफ करके जाहिद इकबाल को गिरफ्तार करके इंसाफ किया जाए। रुक करते हैं चिन्योट का, जहां वुमेन हेल्प डेस्क चिन्योट की अच्छी कारकर्दगी पर DPO बिलाल जफर ने इंचार्ज वुमेन हेल्प डेस्क लारेब शाहिद SI और इनकी टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और इनाम दिए। जराये के मुताबिक वुमेन हेल्प डेस्क चिन्योट की अच्छी कारकर्दगी पर DPO बिलाल जफर ने इंचार्ज वुमेन हेल्प डेस्क लारेब शाहिद SI और इनकी टीम को तारीफी सर्टिफिकेट इनाम दिए। DPO बिलाल जफर का कहना था कि खवातीन के तहफ्फुज मसाइल के हल के लिए वुमेन हेल्प डेस्क का दायरा कार वसी किया जा रहा है।
खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां PS 52 उमरकोट के 18 जनवरी को होने वाले जिमनी इलेक्शंस में पीपल्स मुस्लिम लीग और GDA के नामजद उम्मीदवार साबिक वजीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम की MQM पाकिस्तान मीरपुर खास के मरकजी दफ्तर आमद। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ने डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम की हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम ने MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर जफर कमाली, सुहेल मशहदी, सलीम कर्नल, MQM पाकिस्तान जोनल ऑर्गेनाइजेशन खुशी मोहम्मद के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन मुलतवी होने कोरोना की वजह से, कौमी मफाद की वजह से सब कुछ करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कहते हैं कि इस्तीफा देंगे, दूसरी जानिब इलेक्शन का कहते हैं। इस वक्त अगर मुकाबला हो रहा है तो इस सीट पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं MQM का मशकूर हूं कि उन्होंने यहाँ से MNA अली नवाज शाह को वोट भी मेरी वजह से दिए और हमारी और MQM की कोऑर्डिनेशन अच्छी रही। शेखपुरा थाना सदर के इलाका रेनी मीनारा में जराइम पेशा उबाश नौजवान अली जाट और काका जट नामी मुसल्लह मुलज़मा ने मेहनतकश मोहम्मद अख्तर के बेटे और इसके दोस्त को असले की नोक पर डकैती की नीयत से रोककर लूट लिया। मजीद इस हवाले से जानते हैं आबद अली नईमी से। जी आबद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, बताया गया है कि मेहनतकश मोहम्मद अख्तर के बेटे को उसके दोस्त अली हसन अपने साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ले गए। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ले गए और मस्जिद में जाते हुए अपनी किताब अपने एक कासिम नामी दोस्त को दे गया। जब अली हसन और एहतशाम नमाज पढ़कर वापस आए तो उसके दोस्त अली हसन ने कहा कि वो कासिम अली से मेरी किताब ले दो क्योंकि उसने पढ़ाई करनी है। जिस पर दोनों कासिम की तरफ किताब लेने जा रहे थे कि रास्ते में खड़े हुए दो अपाश मुसल्लह नौजवानों ने अली जट और काका जट नामी मुसल्लह मुलज़मान ने एहतशाम और उसके दोस्त को असले की नोक पर लूटने की नीयत से जबरदस्ती रोक लिया और गन पॉइंट पर इन्हें लूट लिया, जबकि एहतशाम की तरफ से मजम्मत करने और शोर मचाने पर उसको अगवा करते हुए एक ज़ेर तमीर मकान में ले जाकर पिस्टल की हट मार मार कर उसे शदीद लहूलुहान भी कर दिया और उसे जख्मी हालत में वही फेंक कर मौके से फरार हो गए। जिस पर अहले इलाका ने मज़कूरा वारदात के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए DPO शेखपुरा से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान की तरफ से गांव में आए रोज होने वाली गुंडागर्दी और चोरी डकैती की वारदातें करने वाले दोनों गुंडा अनासर मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार किया जाए ताकि इलाके में अमन मान पैदा हो सके। जी बहुत शुक्रिया आबाद अली ने भी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। दौड़ STP सिटी काउंसिल का दौर रुकनी इजलास, जफर बरोही सिटी सदर, हबीबुल्लाह जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद अमीन चांडियो खजांची मुंतखब हुए। जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी कैरियो, इमदाद धारी, हबीबुल्लाह, नूराला जमाली, जफर बरोही, मोहम्मद अमीन चांडियो और दीगर ने इस मीटिंग में शिरकत की। अमीन चांडियो ने मुंतखब कायदीन को खजांची मुंतखब किया। मुतलका जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी कैरियो से अपने अहदे का हलफ लिया, जिसके बाद कारकुनों ने मुंतखब कायदीन को मुबारकबाद पेश की, जबकि मुंतखब कायदीन ने कहा कि हम पार्टी की हिमायती हैं जिन्होंने हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए दी। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। यहाँ पर वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।